नमस्कार दोस्तों, अपनी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? स्वस्थ और मस्त है ना? तो अच्छे ही रहो। तो आज हम आपको देखो, पुराने ज़माने में गुलाब जामुन मिलते थे स्कूल के बाहर। तो उसके वो गुलाब जामुन हम आज आपको बना के दिखाएंगे। उसकी रेसिपी हम बनाएंगे। तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखो। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी का बेल बटन दबाओ। आप घंटी का बेल बटन दबाएंगे तो हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए ये उड़द दाल लिया है हमने। 3 घंटा हमने भिगाया है। देखो, पाव किलो से थोड़ा 300 ग्राम तक लिया है हमने। 3 घंटा तक भिगाया है हमने। और ये चीनी, और हमारे पास देखो रेड रेड कलर होता है ना वो गुलाब जामुन में, तो हमारे पास रेड कलर नहीं है। तो वैसे भी हम कलर यूज़ नहीं करते। हम कोई सब्जी का ऐसे ही चीज़ों का कलर निकालते, ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर का निकालते। तो अब भी हम देखो, इनका पहला छिलका निकालेंगे और चुकंदर का हम कलर निकालेंगे। छिलका निकाल के है ना कद्दूकस करेंगे और मिक्सी में पीसेंगे और फिर चलनी से गिलाएंगे तो हमारा एक कलर निकलेगा। फिर हम तो गुलाब जामुन में यूज़ करेंगे। तो चुकंदर का हमने छिलका निकाला और धो के भी लिया हमने अच्छे से। तो अब हम देखो कद्दूकस करेंगे इनका। ऐसे ही छोटे छोटे पीस बना के पीसेंगे ना तो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं बीच बीच में, इसीलिए कद्दूकस करके पीसेंगे तो अच्छा से जूस निकलता है और कलर भी हमारा अच्छा से निकलेगा। तो अब हम ये चुकंदर का कद्दूकस करते हैं। तो चुकंदर को हमने पीसा कद्दूकस करके मिक्सी में। तो अब हम देखो ये चलनी और नीचे टोप लिया है। तो अब हम ये चलनी में डालेंगे और इनको है ना अच्छा से गिलाएंगे। 3-4 चम्मच छोटा पोहा खाने का चम्मच होता है उतना पानी डाला है। ऐसे ही नहीं पीसता है ना। तो अब हम इनका देखो ये ऐसा ऐसा करके जूस निकालेंगे। देखो कलर आता है, निकलता है। इसका ही कलर हम करेंगे गुलाब जामुन को। तो हमने देखो जूस निकाला चुकंदर का, ये इतना निकला। एक चुकंदर का हमने जूस निकाला। तो अब हम देखो इनको साइड में करते हैं और ये मिक्सी का बड़ा बर्तन लिया है। अब हम मिक्सी से ये दाल को पीसते हैं, अच्छा से बारीक पीसते। 2 बार हम पीसेंगे देखो। और पानी की जगह हम एक कलर डालेंगे। देखो आधा इसमें डालेंगे, आधा जो बचा हुआ है ना उसमें डालेंगे। अब हम मिक्सी से पीसते हैं। और दाल को पीसा है देखो, ऐसा पीसा बारीक बारीक देखो। तो अब हम इनको इस बाउल में निकालते हैं और ये देखो ऐसा बारीक बारीक हमने पीसा दाल को। और ये दूसरी बची हुई है ना दाल, उनको भी ऐसा ही हम पीसते हैं। तो उड़द दाल को ऐसा पीसा हमने। और अब हम ये नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इतना नमक लिया है। और ये दाल को है ना सोडा बिड़ा कुछ नहीं डालेंगे, अच्छा से हम फेंटेंगे। ऐसा फेंट के है ना देखो हल्का बनाएंगे। ऐसे एक ही तरफ हल्का ही है। देखो कितना हमने बारीक पीसा है मिक्सी से। फिर भी थोड़ा सा ऐसा चम्मच से फेंटेंगे तो हमारे गुलाब जामुन अच्छा आएंगे। ये देखो नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा फेंटेंगे तो। ऐसा फेंटेंगे हम थोड़ा और फिर हम चटनी बनाएंगे चीनी की। तो बैटर को देखो हमने अच्छा से फेंटा। देखो कितना फुला है। हमने सोडा वेडा कुछ नहीं डाला है, नमक डाला है। कितना फुला है बैटर देखो। गुलाब जामुन भी हमारे अच्छे आएंगे। ये डाल के ऊपर रहता है
वो जूनी पुरानी दाल होएगी ना तो ऐसा खुलता है कोई भी रेसिपी। आप मेंदू वड़ा भी करेंगे ना तो दही वड़ा वो भी ऐसा ही फूलेगा। तो अब हम इनको साइड में रखते हैं, देखो। और हम अब चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए देखो एक टोप लिया है और ये इतनी चीनी और पानी आधी कटोरी, देखो पानी डालेंगे और गैस जलाएंगे और अब रखेंगे गैस पे टोप और चटनी बनाएंगे। ऐसे चलाते चलाते हमारी चीनी पिघल जाएगी, एक तार की चटनी बनाएंगे। तो चटनी बन गई हमारी, ये देखो एक तार की बन गई। देखो देखो ऐसे थोड़ी सी ठंडा होने के बाद तार आने लगती है। तो अब हम बंद करेंगे गैस को और ढक के रखेंगे। और इधर देखो, इधर हमने कढ़ाई गैस जलाया है, कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में तेल डाला है, तेल भी गर्म हो गया है। हमारी चटनी बनते है तब तक हमने ये काम किया। तो अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। देखो छोटे छोटे ऐसे, जितने जमता है ना उतना गोल गोल शेप आता है कि नहीं, जितना जमता है उतनी तो कोशिश करेंगे। ये देखो तो इतने हमने गुलाब जामुन डाले। देखो अब हम देखो पलटी करेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। ऐसे है ना अलट पलट करके मीडियम गैस करके है ना अच्छे से पकाएंगे। ये उड़द डाल का है ना तो चिपकेगा ही ना, चिपकेगा तो वैसे ही हम पकाएंगे तेल में अच्छे से। तो बन हो गए हमारे गुलाब जामुन। देखो कैसे हमने, और यही हमारा ओरिजिनल कलर है। देखो हमने कोई केमिकल, कोई सोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया। पूरी की पूरी हेल्दी तरीके से रेसिपी बनाई हमने। ऐसे गुलाब जामुन आप अपने बच्चों को खिलाएंगे ना तो बाहर स्कूल के बाहर मिलते हैं ना, वो गुलाब जामुन अपने बच्चे मांगेंगे नहीं। घर पर ही ऐसे गुलाब जामुन बना के बच्चों को खिलाओ। तो अब हम देखो कैसे फूले हैं। देखो उड़द डाल के बनाए हमने और चुकंदर के। तो अब हम इस थाली में निकालते हैं ये गुलाब जामुन और फिर दूसरी बैच हम बनाएंगे अच्छे से। देखो कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बन गए। देखो तो दूसरी बैच भी देखो हमने दूसरी बैच के भी गुलाब जामुन बनाए। देखो ऐसे कितने अच्छे से फूले हैं। ये है ना दोस्तों, दाल के ऊपर रहता है। अब कम गैस करके अच्छे से हम पकाएंगे। ऐसे शुरुआत में है ना चिपकते हैं, बाद में ऐसे तेल में फ्राई होने के बाद है ना छूटते भी है। देखो पुरानी दाल होएगी ना तो ऐसे फूलते हैं गुलाब जामुन, बोलो कोई भी चीज़ फूलती है। तो आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी वाली 1 साल पहली दाल ले लो। देखो फ़र्क तो नया दाल और पुराने दाल में फ़र्क भी समझता है। नई दाल है ऐसी अच्छी दिखती है, वाइट ताज़ी, मतलब रोटी जैसे, फ़र्क तो समझता है। तो आप भी ऐसे ही देखो 1 साल पुरानी दाल लेंगे ना तो आपकी भी कोई भी रेसिपी बिना सोडा की फूलेगी। तो ऐसे ही करके हम ये बैच भी हम ऐसे ही तेल में अच्छे से फ्राई करके लेंगे, फिर हम चाशनी में डालेंगे और आपको खिलाएंगे। तो ये बैच भी हमारी हो गई। तो आप निकालते हैं, देखो इसी थाली में निकालते हैं। पहले हमने निकाला है ना गुलाब जामुन, उसमें ही लेते हैं निकाल के।
और अब हम ये सब दोनों मिलके चाशनी में डालेंगे। तो ये है हमारी चाशनी, हमने ढक के रखी थी। तो अब हम गुलाब जामुन डालेंगे चाशनी में। और पलटा से है ना अच्छा से मिक्स करेंगे। तो पलटा से हम अच्छे से देखो चाशनी में मिक्स करेंगे, ये देखो ऐसे। और फिर हम थाली में निकालेंगे। तो चाशनी में देखो हमने अच्छे से डुबाए गुलाब जामुन को। तो आप देखो इस थाली में हम लेते हैं निकाल के, चाशनी नहीं लेंगे, गुलाब जामुन ही लेंगे। ऐसे ऐसे करके चाशनी को नीचे ही रखेंगे। दूसरे हमको गुलाब जामुन बचे हुए बनाने का है ना, उसके लिए रखेंगे। तो ये सब ऐसा करके गुलाब जामुन निकाल के लेंगे और फिर आपको खिलाएंगे। तो दोस्तों हमने देखो कैसे गुलाब जामुन बनाए। आपको तो वीडियो में ये है ना, अब हमने चाशनी में डुबा के निकाले ना, अब इनको सूखने देते हैं। सूखने के बाद है ना, जैसे स्कूल के बाहर होता है ना गुलाब जामुन, ठीक वैसे ही होएंगे। देखो अब हम ऐसे ही इनको है ना सूखने के लिए रखेंगे। अभी तो गीले गीले है, हमने अभी अभी चाशनी से निकाले ना। मगर यही गुलाब जामुन है ना हेल्दी और पौष्टिक भी है। हमको जो भी हमारे शरीर में कमी प्रोडक्ट कम है ना, उनको देखो ये वो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको। यही गुलाब जामुन अच्छे हैं। आप ऐसे आप खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। ऐसे गुलाब जामुन आप खिलाएंगे ना तो स्कूल के बाहर अपने बच्चे कभी खाने को नहीं जाएंगे। देखो ये अभी गीला है, फिर भी हम आपको तोड़ के दिखा दे। देखो कैसे है, देखो ठंडा होने के बाद, सूखने के बाद है ना, देखो 2 दिन तो रखने का, 2 दिन में ख़त्म करने का ना, ज़्यादा नहीं रखने का। तो 2 दिन तक अच्छा चलेगा। तो देखो कैसे गुलाब जामुन है, बहुत हेल्दी और टेस्टी है। तो आप ऐसे गुलाब जामुन ज़रूर करना और हमको कमेंट करके बताना ये गुलाब जामुन कैसे बने। तो दोस्तों हमने स्कूल के बाहर मिलने वाले गुलाब जामुन बनाए, आपको दिखाया, वीडियो में सब कुछ दिखाया भी, खिलाया भी। तो आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप भी यूज़ करना वीडियो। आपके बच्चों को, आपके फैमिली को आप खाना ऐसे गुलाब जामुन बना के, ऐसे गुलाब जामुन आप अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे ना तो अपने बच्चे बाहर वाले गुलाब जामुन खाने को जाएंगे नहीं। तो आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।